नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश अग्रवाल और मैं हूं एक आईबीसी यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। यानी कि जी हाँ, मैं भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ ही उनकी टीम में काम करता हूं। ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। अब मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? मेरी इस वीडियो का जो टाइटल है वो है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप आखिर है क्या? हम लोग रोज आखिरकार अपने दोस्तों में, फ्रेंडशिप में, अखबारों में पढ़ते हैं कि ये एक एंटरप्रेन्योर है, इसने एक नया स्टार्टअप खोल लिया, इसके स्टार्टअप को ये फंडिंग मिल गई। लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये नया शब्द है क्या। तो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप शब्द है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। ये फ्रेंच से आया है। इसका मतलब होता है इनोवेशन, रिस्क टेकिंग। अब इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति कोई नई चीज करता है, अब वो नई चीज कैसे करता है, क्या करता है, वो कुछ भी चीजों में हो सकता है, तो हम ये बोल देते हैं कि ये बंदा एक एंटरप्रेन्योर है। अब ये बंदा इनोवेशन लाता कैसे है? इसके भी कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मार्केट में जो पहले से कोई काम करने का तरीका है, ये उसी में कुछ बदलाव कर दे, या तो फिर ये कुछ ऐसा नया सोचे जिससे मार्केट में अफरा तफरी मच जाए। ये ऐसा कुछ नया चीज लेकर आए जो अभी तक किसी ने नहीं बनाई हो। बेसिकली ये जो एंटरप्रेन्योर होता है, इसके दिमाग में जो पहले से चल रही प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उसी को लेकर कुछ नया करने की सोच सकता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हमारे इलॉन मस्क जी का। इन्होंने देखा कि जो रॉकेट है उसको बनाने में कितना ज्यादा खर्चा आता है। वो रॉकेट स्पेस पे जाता है, हम टेस्टिंग करते हैं, हर बार हमें कितने लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। लेकिन इन्होंने एक ऐसा रॉकेट आविष्कार किया जो स्पेस में जाने के बाद वापस धरती पे आ सके। यानी कि एक ऐसा रॉकेट जो हम रीयूज कर सके, जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सके। अब आप खुद सोचिए, हर बार रॉकेट में नए पैसे लगाना या फिर उसी रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करना, हमारा कितना पैसा इससे बच सकता है। तो इनकी जो नई सोच थी, जो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी कि रॉकेट को दोबारा रीयूज करना, तो इसी से हम कह सकते हैं कि ये हमारे एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि इन्होंने कुछ नया सोचा। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारे पतंजलि के बाबा रामदेव जी और हमारे आचार्य बालकृष्ण जी। इन्होंने क्या करा? हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने की पदार्थ आइटम्स खाते हैं, जैसे मैगी खा ली, हमने दाल खा ली, हमने चावल खा लिए। इन्होंने क्या करा? इन्होंने आयुर्वेद को ही इन सब चीजों से जोड़कर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हम लोगों के लिए हेल्दी भी हो और अच्छा भी हो खाने के लिए। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे आचार्य बालकृष्ण, ये भी क्या है? एक एंटरप्रेन्योर। अब ये स्टार्टअप क्या है? बेसिकली जो ये एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस बनाता है, जो ये वेंचर, आपने एक वर्ड सुना होगा वेंचर, जो उद्यम ये खड़ा करता है अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के जरिए, उसी को हम बोलते हैं ये एक स्टार्टअप है। ये जो एंटरप्रेन्योर होता है, इसके अंदर कई गुण होते हैं। एक तो सबसे बड़ा गुण है इसके अंदर लीडरशिप का। ये अपने साथ साथ दूसरों को भी लेकर चलने की क्षमता रखता है। ये क्षमता चाहे रखे ना रखे, लेकिन इसकी सोच में वो चीजें हैं जो औरों को अपने साथ लेकर चल सके। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई आदमी किसी भी एक नए काम को अकेले कितनी देर तक ही कर सकता है, कुछ टाइम के बाद उसको अपनी एक टीम बनानी पड़ती है। तो इसीलिए इसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं छिपी होती है, जिसको ये अपने काम करते करते आगे सामने लेकर आता है, और जब भी ये अपना एक बड़ा सा बिजनेस यानी कि स्टार्टअप को खड़ा कर पाता है। दूसरा, ये किसी और के लिए नहीं, केवल खुद के लिए काम करता है, क्योंकि इसके अंदर अपने आइडिया को सामने रखने की एक अलग ही आग होती है। उसको आगे काम करने की पूरी क्षमता ये रखता है। इसकी सोच के अंदर वो मजबूती होती है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। हालांकि इसने ये पहले ऐसा किया हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले ये कहीं काम कर चुका हो सकता है, या फिर ये बिल्कुल नया आइडिया लेकर आ सकता है मार्केट में। लेकिन जो इसके अंदर एक आग होती है कि मुझे खुद का कुछ करना है, मुझे खुद के लिए काम करना है, ये चीजें इसके अंदर कूट कूट के शामिल होती हैं पहले से ही। एक सबसे बड़ी खूबी जो इसके अंदर होती है वो ये होती है कि ये वक्त देखकर काम नहीं करता, ये काम करने के बाद वक्त को देखता है। क्या बोलेंगे? हम दोबारा बोलेंगे, ये वक्त को देखकर काम नहीं करता, ये काम करने के बाद वक्त को देखता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हम टाइम देखते हैं, हम देखते हैं हमारा काम हो गया, चलो यार चलते हैं, हमारा काम आज का टाइम तो कंप्लीट हो गया। लेकिन क्योंकि इसको अपने सपनों को साकार करने की जो इच्छा होती है वो इतनी भरपूर होती है, और ये किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए काम करता है, तो ये अपना पूरा काम करता है चाहे वक्त कितना भी हो जाए, क्योंकि इसे पता है कि इसका जो सपना है वो कोई और नहीं, केवल इसी को पूरा करना है। अब जानते हैं हम कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसे करने के साथ साथ कुछ हमें फायदे मिलते हैं, और साथ ही हमें कुछ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए पहले हम जानते हैं इसके फायदे।
सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके पास फ्रीडम होती है। फ्रीडम मतलब होता है आजादी। जी हाँ, इसके ऊपर कोई बॉस तो होता नहीं है काम करने वाला, क्योंकि ये इसका सपना है, इसी को साकार करना है। तो इसके पास फ्रीडम होती है कि ये अपने काम को किसी भी तरीके से पूरा कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है। तो ये इसके पास सबसे बड़ी आजादी होती है। दूसरा, इसका अपने काम के ऊपर सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। जी हाँ, कंट्रोल कैसे? अब क्योंकि यही काम करने वाला है, इसी का सपना है और यही उसमें सबसे बड़ा हेड होता है, मतलब बेसिकली सबसे बड़ा एक लीडर अपने काम के अंदर यही होता है, क्योंकि यही उसको आगे लेके चलने वाला होता है। तो इसके पास सबसे बड़ा कंट्रोल होता है, ये इसको किसी भी रूपरेखा में ढाल सकता है। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तब हम खुद को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कवर कर पाते हैं, यानी हम खुद की खोज कर पाते हैं। जी देखिए, अगर आप किसी जॉब में काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको ट्रेनिंग मिल जाती है किसी काम को करने की, या आपको पता है कि इसमें ये स्टेप्स हैं, हमें ये फॉलो करना है। लेकिन जब हम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें कैसे करना है, हमें बस ये पता होता है कि हमें क्या, किसके लिए, किस आइडिया पे काम करना है। तो हम जब इसमें काम करते हैं तो हम इसमें पूरी तरह इस कदर विलीन हो जाते हैं कि हमें खुद को जानने का बेहतर मौका मिलता है कि मैं कितना काम कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं। क्योंकि जब मैं काम अकेले करता हूं तो हर काम मुझे भी करना है, काफी हद तक हमें ही इस आइडिया को आगे लेके चलना है। तो इसके अंदर हम खुद को ढूंढ पाते हैं कि हम किसी काम को कितना हद तक कर सकते हैं। तीसरे और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जो प्रॉफिट होता है वो मेरा होता है। देखिए, जॉब में जब आप काम करते हैं तो आपकी सैलरी क्या होती है? फिक्स होती है। आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। अब आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जो बॉस है, आपकी जो कंपनी है, आपसे जो भी काम करवा रही है, उसमें क्या होता है कि वो आपको एक फिक्स सैलरी देती है और जितना भी आपसे वो प्रॉफिट कमाती है वो खुद रख लेती है। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो सारा आपका होता है। इसके अंदर आप किसी को जवाबदेह नहीं होते। चाहे 1 रुपए का प्रॉफिट हो, चाहे 1 लाख का प्रॉफिट हो, चाहे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट केवल आपका होता है। क्यों? क्योंकि ये सपना आपने खुद साकार किया है और ये आपका सपना था। और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या मिलता है? देखिए, जब हम रोज कुछ ना कुछ नया करने को मिलता है हमें, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप में घुसते हैं तब हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें मकसद तो पता है लेकिन कैसे चलना है हमें वो नहीं पता होता। तो हर दिन हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग भरा कुछ नया करने को हमें मिलता है। हालांकि जॉब में क्या होता है कि जॉब में हम जाते हैं तो हमें वही काम रोज करना है, उसी में कुछ आगे करना है, जो हमें पता होता है कि ये इसमें नेक्स्ट स्टेप, ये नेक्स्ट स्टेप वो है। बट इसके अंदर हमें ये चीज नहीं पता होती, तो हमारे लिए हर दिन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है और बहुत ही नया कुछ सीखने के लिए होता है। अब हमने इसके काफी फायदे जान लिए। अब एंटरप्रेन्योरशिप करने के साथ साथ हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको ये बताया कि सारा प्रॉफिट हमारा होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। शुरुआत के दिनों में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिल रही, आपके पास कुछ पैसा नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म में पैसा कितना आएगा वो भी हमें नहीं पता होता। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में कुछ पैसा नहीं आए, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार हमें यह भी लगता है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं, हम किन किन चीजों का रिस्क लेते हैं। हम बेसिकली अपना टाइम लगाते हैं, हम अपनी मेहनत लगाते हैं, हम लगाते हैं अपना पैसा। अब देखिए, कई बार हमारे मन में ये फील आती है काफी टाइम के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में, जब हम सक्सेस नहीं ले पाते कि यार मैंने तो इतना टाइम बेकार कर दिया, यार मेरा तो बहुत ज्यादा पैसा बेकार हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, अगर मैं जॉब कर लेता तो कुछ ज्यादा अच्छा कर लेता। लेकिन हमारी ये सोच गलत है। अगर हम अपने सपनों को साकार करने के लिए स्टेप्स नहीं लेंगे तो हमें, और आखिरी में दोस्तों एक चीज ये भी होती है कि जैसे आपने सुना होगा कि यार उसके स्टार्टअप में इतने करोड़ों की फंडिंग आई, इतने लाखों की फंडिंग आई, तो हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे स्टार्टअप में भी फंडिंग आएगी। देखिए, फंडिंग आना ना आना ये एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सपना है, जिसको हम सच करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भी हमारे सपने को उसी तरीके से देखे जिस तरीके से हम देखते हैं। हमें इसके लिए काफी हद तक मेहनत करनी पड़ती है, जिसके बाद ही हमें दूसरों की फंडिंग मिलती है। शुरुआत के दिनों में ऐसा हो सकता है कि आपको खुद का ही पैसा लगाना पड़े, या फिर आप पैसों के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये सब कुछ चीजें हमारे साथ एंटरप्रेन्योरशिप में रहती हैं, जिसका हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। तो दोस्तों, हमने आज क्या जाना? हमने ये जाना कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप करने के साथ हमें क्या फायदे मिलते हैं, और उसके साथ जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि मेरे में क्या कमी रही और उसको मुझे आगे किस तरीके से सुधारना है। मैं इसका ध्यान अवश्य रखूंगा। धन्यवाद।